तो हेलो भाई लोग, कैसे हो? स्वागत है आपका आज एक नई वीडियो में। तो पीएलएस डेट का नेक्स्ट पार्ट है। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पे हमें एक पॉइंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके बगल में बहुत सारे लोग खाना खा रहे होते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जहाँ पे वो बड़ा सा मुंह खोलते हुए जमाई लेता है। फिर उसके बाद वो कहता है कि मैंने बहुत सारा खाना खा लिया, अब मुझे थोड़ा सा टहल लेना चाहिए। फिर वो ऐसे ही टहलता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं जब बूढ़ा होने के बाद ऐसे ही जगह पे रहना चाहता था। आखिर ये जगह का कॉस्ट कॉस्ट कितना होगा? फिर उसका ध्यान एक जगह पे जाता है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे ही आपस में खेल रहे होते हैं। जहाँ पे एक बच्चा कहता है कि लड़ो लड़ो, तुम दोनों लड़ाई करो। और एक लड़का कहता है फिर, मैं ग्रेट वॉरियर जहांग मूंग हूँ। दूसरा ऐसे ही कहता है कि मेरा नाम भी योंग योंगियो है, तो तुम मेरे से मत लड़ो। तो फिर उनका ध्यान हमारे मेन कैरेक्टर पे आता है और वो देखते ही चिल्लाते हैं कि ये तो हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन का वॉरियर है। और वो उसके तरफ भागते हुए आते हैं, जहाँ पे हमारा ये सीन देखते हुए मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो लोग बच्चे उसके पास आते हैं, वो उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार से पैट करता है और उन्हें सहला रहा होता है। फिर वैसे ही एक लड़की कहती है मेन कैरेक्टर को देखते हुए कि ये वाह, ये तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, ये तो मेरे पापा, इसकी हाइट तो मेरे पापा से भी ज़्यादा लंबी है। फिर एक बच्चा कहता है, वाह, क्या तुम एक असली वॉरियर हो? और वो पूछता है हमारे मेन कैरेक्टर से कि सर, क्या आप सही में हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन के वॉरियर हैं? तो हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा खांसी करते हुए कहता है कि हाँ, मैं ऐसे हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन का वॉरियर तो हूँ। लेकिन वो फिर मन में सोचता है कि मैं इन्हें कैसे बताऊं कि मैं एक हायर्ड वॉरियर हूँ, जैसे मैं कोर मेंबर नहीं हूँ। ये तो इन्हें बताऊंगा तो मैं बहुत ज़्यादा स्टूपिड लगूंगा। लेकिन उसमें से एक बच्चा हमारे मेन कैरेक्टर के वेस्ट पे लटका हुआ एक टैग देख लेता है और वो कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा वेस्ट हुआ, तुम तो सिर्फ एक एम्प्लॉयड वॉरियर हो। एम्प्लॉयड वॉरियर हुआ जैसे कि जो कि टेस्ट पास करके वॉरियर बनते हैं, कोर वॉरियर नहीं। तो वो कहता है, मेन कैरेक्टर हैरान होते हुए बच्चे को कहता है कि क्या, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? फिर बच्चा बताता है कि तुम तो हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन से हो, लेकिन तुम्हारे रूट्स वहां से नहीं है। मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा हैरान होते हुए सोचता है, रूट्स? फिर एक बच्चा कहता है कि ये तो पक्का ही मीट सील्ड की तरह इसे इस्तेमाल करेंगे और ये हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन के असली वॉरियर से बहुत ज्यादा ही अलग है, ऐसा वो बच्चे कह रहे होते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मीट सील्ड? आखिर ये सब क्या है? एक वॉरियर तो एक वॉरियर होता है, ये मीट सील से क्या होता है इसका मतलब? लेकिन फिर एक लड़की आती है वहां पे और वो कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। फिर वहां पे एक लड़का कहता है, इनका हमें नाम नहीं पता इसलिए मैं इन्हें ऐसे ही कह रहा हूँ। वो कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता, एक एम्प्लॉयड वॉरियर बहुत कमजोर होते हैं और उन्हें तो मेरा सीनियर, मेरे बड़े भैया ही हरा सकते हैं। लेकिन फिर लड़की कहती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता, एक एम्प्लॉयड वॉरियर पैसे लेते हैं। क्या तुम्हें सही में लगता है कि एसोसिएशन अपने पैसे सिर्फ मीट सील खरीदने पे बर्बाद करेगी? तुम्हें पैसे के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर लड़का कहता है कि तुम्हें इसका क्या मतलब है? इतना फेम, मतलब बहुत ज़्यादा ही फेमस एसोसिएशन है ये ऐसे अपने प्राइड को साइड में रखते हुए ऐसा मीट सील बिल्कुल भी नहीं खरीद सकती है। लड़की कहती है, तुम्हें फेम के बारे में कुछ भी नहीं पता, फेम तुम्हारे टेबल पे खाना नहीं रख सकता। फिर ऐसे ही वो लोग झगड़ रहे होते हैं। फिर मेन कैरेक्टर उन्हें देखते हुए कहता है कि आजकल के बच्चे तो बहुत ज़्यादा ही डरावने हो गए हैं। फिर वो कहता है, लड़का कहता है कि तुम तो बस एक लड़की हो, तुम्हें कुछ ज़्यादा कुछ भी नहीं पता, तो तुम मुझे मत सिखाओ ज़्यादा। फिर लड़की कहती है कि मुझे मत ब्लेम करो कि तुम इतने ज़्यादा ही अज्ञान और इनकॉम्पिटेंट हो। फिर वो लड़का वहाँ से भाग जाता है ऐसे ही झगड़ा करते करते। फिर वो लड़की उसे जीप चढ़ाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि तुम उनके बातों का बुरा मत मानना, वो बस अभी बच्चे ही हैं। मेन कैरेक्टर हंसते हुए सोचता है कि तुम भी तो बच्चे ही हो। लेकिन मेन कैरेक्टर उसे बताता है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि वो लोग जो कह रहे थे वो कहीं ना कहीं सच्ची थी, मैं एक असली मुरीम के वॉरियर से काफ़ी ज़्यादा ही कमज़ोर हूँ। फिर लड़की कहती है कि तुम्हें अपने बारे में इतना कम नहीं सोचना चाहिए, तुम तो एक हेय के भी डरते होगे। फिर हमें बताया जाता है हेय, हेय का मतलब होता है सिल्क मौत। फिर वो लड़की वहां से जाते हुए कहती है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। फिर वह उन लड़के उसको देखते हुए कहते हैं कि मुझे पीछे छोड़ के मत भागो आगे। वैसे ही करते हुए वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन वैसे ही हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ महसूस होता है और वो उस तरफ देखते हुए कहता है, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। वहाँ पे दिखाया जाता है कि वो लड़के अपना बात कर रहे होते हैं। हे वो तो काफ़ी ज़्यादा ही स्मार्ट बन रही थी, वैसे क्या लगता है कि सब कुछ उसे ही आता है। ऐसे ही सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारी अटैकर्स वहाँ पे आ जाते हैं, असैसिन्स, जो कि उन बच्चों को वहाँ पे पकड़ के ले जा रहे होते हैं। ले जाते हैं और वो उस लड़की की तरफ भी बढ़ते हैं, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर देख बहुत ज़्यादा ही चौंक जाता है फिर। लेकिन वहाँ पे उस बच्ची को कोई बचा लेता है। हमें लगता है कि ये मेन कैरेक्टर है, लेकिन ये मेन कैरेक्टर नहीं होता।
ये कोई और ही वॉरियर होता है जो कि 2 वॉरियर को मार डालता है जान से और उस बच्ची के सामने आके खड़ा हो जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखते हुए हैरानी से कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा ही ताकतवर है, कि क्या ये असली मुरीम का वॉरियर है? वैसे ही उस पे बहुत सारे अटैकर्स अटैक कर देते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर को लगता है कि वो तो मर गया होगा, लेकिन वैसे ही हमारा सीन दिखाया जाता है कि वो वॉरियर वहाँ से गायब हो जाता है और वो अपने हाथों में से बहुत ज़्यादा चाकू निकालता है और उन सब की तरफ फेंकने के लिए तैयार होता है और वो लड़की से कहता है कि तुम उस पर्सन की तरफ भागो, हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि ये सारे वॉरियर तो मुरीम से हैं और ये इतने सारे हैं, मुझे इन सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं तो चुटकी बजाते ही मारा जाऊंगा। फिर उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ वो लड़की भागते हुए आती है। वो मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है कि क्या मैं यहाँ से भाग जाऊँ, चलो भाग जाते हैं। लेकिन वो जैसे ही देखता है कि वो लड़की इसकी तरफ भागते हुए आ रही है, वो कहता है कि तुम मेरी तरफ भागते हुए क्यों आ रही हो, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तुम उनकी तरफ जाओ। शू शू शू, जैसे कुत्ते को नहीं करता वैसे ही वो लड़की को कहता है और हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है।